मैं देख रहा था सर, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। क्यों? तो मैं परेशान हो गया सर, जो ये उसको साथ में मैं लाया था, अभी मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने धमकाया अगर तूने किसी को बोला तो ये इंतज़ाम तुम्हारे ऊपर होगा, और जो अपना हम तो अपने गांव चले जाएंगे, सारा इंतज़ाम तुम्हारे ऊपर होगा, तुम साथ में लाए सर। फिर जब सर ऊपर उसके पत्थर डाल दिए, बाद में उन्होंने मेरे को बोला ये 1.5 लाख रुपये पकड़ तो अपना साइड पे हो जा। मैं सोचता था जो उनको बता दूँ, लेकिन दिल मौत में नहीं होता था, न दिन को सुकून था सर, न रात को। एक दिन तो खाली कपड़े तो साबित है, बाकी तो उसके जिस्म में ना तो गोश्त था, हड्डियाँ थी, गर्दन उसकी सर से अलग थी, जिस्म से अलग थी उसकी गर्दन। हाजिर आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो केस है वो एक ऐसा केस है जिसमें अपने ही रिश्तों ने एक दूसरे को सामने मरते हुए भी देखा, और जब वो मर गया उसके बाद जो कहानी है वो आप तक लेकर आऊँगी। तो अब चलते हैं उस तरफ, और मैं आपको वो शक्ल, वो चेहरा, वो इंसान दिखाना चाहती हूँ जो कहते हैं जी बज़ाहिर तो इंसान है लेकिन उसने इंसानियत का कत्ल किया। बाप का क्या नाम है? अब्दुल गफूर। कौम क्या है तेरी? गुपांग बलोच सर। कहाँ रहते हो? शबीर चौक फकीरा गोड में सर। पीछे कहाँ से रहते हो? जिला रहीमयार खान, तहसील लियाकतपुर, डाकखाना जानपुर सर। अच्छा जी। तो ये जो आपने इसको अब्दुल बाकर नाम है ना इसका, जिसको आपने कत्ल किया है? जी जी सर। इसकी क्या वजह है कत्ल करने की, क्यों किया है? सर वजह ये पैसों के तनाज़े पे कत्ल हुआ है सर। अच्छा जी, मामू ने बुलाया था, वो अपना शहजाद को, शहजाद ने मेरे को बुलाया, बोला आ जाए, इतनी पैसे हैं तो वो लेने हैं, लूटने हैं सर। अच्छा। जब वो पैसे भी बंदे से ले लिए 7 लाख रुपया सर। पहले मामू ने बोला वो 28 लाख है, लेकिन वो उसने झूठ बोला, खाली 7 लाख रुपया सर वहाँ से मिला। जी। जब वो लूट लिए तो उनको धमकाया, वो बेचारे वापसी चले गए। हम थोड़ा आगे निकल गए, तकरीबन आधा किलोमीटर से। जी। वहाँ पे बैठ गए एक जगह पे, तो वहाँ पे बंटवारे के लिए ना उस बाकर ने बोला कि जो पैसे मेरे हिस्से में बनते मेरे को दो, और तुम वहाँ हर कोई अपने अपने घर पे जाए। अच्छा। तो सर मामू ने बोला नहीं, अभी 1-2 दिन सब्र करो। तो बाकर ने बोला नहीं, अभी मेरे को चाहिए। तो तू मैं तकरार होगी, तो इस बात पे सर लड़ाई होगी, एक दूसरे को मारने लगे। मैं भी सर देखता रहा, इस 7-8 मिनट में सर उसकी मौत हो गई। अच्छा। फिर फिर क्या किया जब उसको मर गया? सर जब वो मर गया, उसको दोनों ने, शहजाद और मामू ने उठाया, उसमें गटर में डाला। और तूने क्या किया वहाँ पे? मैं देख रहा था सर, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। क्यों? तो मैं परेशान हो गया सर, जो ये उसको साथ में मैं लाया था, अभी मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने धमकाया अगर तूने किसी को बोला तो ये इंतज़ाम तुम्हारे ऊपर होगा, और जो अपना हम तो अपने गांव चले जाएंगे, सारा इंतज़ाम तुम्हारे ऊपर होगा, तुम साथ में लाए सर। फिर जब सर ऊपर उसके पत्थर डाल दिए, बाद में उन्होंने मेरे को बोला ये 1.5 लाख रुपये पकड़ तो अपना साइड पे हो जा, हम लोग जा रहे हैं सर। मैंने वहाँ से निकला, आगे रोड है, मोटरसाइकिल पे चढ़ा, मैं घर आ गया सर। किसकी मोटरसाइकिल थी? मेरी अपनी थी सर। अच्छा। तो ये किस जगह पे आपने इसको कत्ल किया था? ये सर गबोल गोड से आगे चप्पल सोसाइटी है सर, उसके ऊपर एक सोसाइटी बनी है, खाली सोसाइटी है सर। अच्छा, खाली सोसाइटी है या प्लाट है? खाली नहीं, ऐसे सर प्लाट बने हैं, लेकिन बीच में कोई किक्कर वगैरह है, और ऐसे सुना जगह है सर, वहाँ पे रिहायश में नहीं है। जगह है, गैर आबाद जगह है। जी जी। कोई घर वर तो नहीं है ना वहाँ? नहीं सर, कोई घर वर नहीं। अच्छा, उसके बाद जब आपने उसको फेंका? जी सर। फेंकने के बाद आप वापस घर चले आए? जी, मैं घर चले आया। वो दोनों जो आपके साथ थे? जी जी। एक शहजाद और दूसरा मामू जी, वो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल बाकर की वो लेके चले गए, अल्लाह जानता है सर वो कहाँ गए। फिर आप 5-6 दिन नहीं हुआ। मोटरसाइकिल किसकी लेके गए? बाकर की? जी जी। अच्छा, वही मामू के पास है सर। वो किसके पास है अभी मोटरसाइकिल? मामू के पास है सर, वो जो अपना फाजलपुर में रहते हैं, राजनपुर में सर। अच्छा। आपको कुछ एहसास हुआ कि जी मैंने मारा है और तेरा रिश्ते? जी एहसास हुआ था सर। मैं सोचता था जो उनको बता दूँ, लेकिन दिल मौत में नहीं होता था, न दिन को सुकून था सर, न रात को। एक दिन बोलता था मैं अपनी बीवी को बताऊँगा, उसको भी नहीं बता सका। उनको क्या बताया? क्योंकि वो तेरे साथ था, और आखिरी दफ़ा तेरे साथ ही वो गया था, जब देखा था उसको आखिरी दफ़ा, तो तुमसे कुछ सवाल नहीं किया गया? जी बहुत से आपके साथ क्या था, तो वापस क्यों नहीं आया? बहुत सवाल सर कि उन लोगों ने मेरे को पूछा, जितनी पूछा मैंने बोला मेरे को पता नहीं है, मैंने उनसे बात छुपाई रखी सर। अच्छा, अभी कोई शर्मिंदगी हो रही है आपको? बहुत हो रही है सर। क्या लग रहा है आपको? क्या आपने अच्छा काम किया है? नहीं सर, बुरा काम किया सर। इससे अलावा कोई उनको डकैतियाँ भी करते हो? नहीं सर, गांव में 1-2-3 वहाँ पे बंद हुआ चोरी के सिलसिले में, बाद में कहीं भी नहीं की सर। इधर यहाँ कराची में? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ मजदूरी करता हूँ सर। कौन सी मजदूरी करते हो? ये मिस्त्री के साथ सर। अच्छा जी। तो वो दिहाड़ी कितनी मिलती थी आपको? 1200 सर मिलती थी। तो 1200 में गुजारा नहीं होता था? वो होता था बस सर, उस दिन काम नहीं थे तो शहजाद ने बोला, मैं उसकी बस साइड में चला गया। शहजाद ने क्यों बोला? शहजाद तुझे कहे कि तू 7वीं मंजिल से छलांग मार, तू मारेगा? बस सर गलती होगी मेरे से सर। सीधा बोलो ना कि लालच में आके तूने कत्ल? जी लालच भी है सर, बस लालच में आके ये मसला हो गया सर। बंटवारे पे झगड़ा हुआ आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
नहीं, आपका झगड़ा किस बात पे हुआ? पैसे बंटवारे? जी जी, बंटवारे पे हुआ सर। अच्छा, आपको कितने पैसे मिले? 1.5 लाख दिया था सर। वो कहाँ किए पैसे? बस सर ऐसे ही खा के, किसी का 1,000 देना था, किसी का 2,000 देना था, ऐसे दे करके खत्म हो गए। 1.5 लाख रुपए से खत्म हो गया? जी जी, 3-4 चक्कर सर पंजाब के लगे, पैसे भी तेरे खत्म हो गए, बंदा भी मर गया। जी सर। तुझे कुछ एहसास हो रहा है, कुछ शर्म हो रहा है? जी हो रही है, शर्म हो रही है। जी सर। ये मुझे बताओ कि ये जो 4 बंदे थे, आप टोटल 4 बंदे थे ना? जी जी सर। एक तो बाकर था, जी सर, एक तू था, बाकी 2 जो बंदे थे उनके क्या नाम थे? एक शहजाद था सर, हाँ, और एक मामू का नाम का बंदा था, वो सर राजनपुर से आया था सर। वो शहजाद उसको जानता है, उसका असल नाम क्या है सर, मैं उसको खाली मामू के नाम। एक दिन में मुलाकात हुई, एक रात में मुलाकात है, फिर मुलाकात सर उसके साथ मेरी नहीं हुई। शहजाद को आप कब से जानते हैं? शहजाद वो हम बचपन से सर जानते, वो हमारे गाँव का है सर। रिश्तेदार है वो? नहीं, कौमी है रिश्तेदार, वैसे उसके साथ कोई नहीं है, कौमी, बस 7 घर है सर। मतलब एक ही कौम के हो? वो जी, क्या जी। करता है शहजाद, क्या करता है? वो बस मजदूरी कभी करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, या बस कभी यही काम कर लेता है। कराची में तो खेती बाड़ी है नहीं? नहीं, गाँव में सर। तो ये रहता तो कराची में क्या नहीं करता सर, वहाँ से गाँव से आया था उस दिन सर। है? अच्छा जी, ये प्लानिंग पूरी किसने बनाई थी? मामू ने सर। उसने क्या कहा था आपको? मामू ने कहा था, मैं वहाँ से गाँव में से बंदे लाया हूँ माल भिजवाने के लिए, कुर्बानी का माल लाए थे सर। जी, तो मैं जैसे माल बिकेगा मैं ये काम करवाऊँगा। उसने फिर शहजाद को बुलवाया सर। अच्छा फिर 1-2 जानवर बिके तो वो मामू गया उनके घर पे, पैसे रखवा के आ गया एक दिन। अच्छा उसने बोला यही रास्ते से दोबारा जब भी माल बिकेगा ये रास्ते से वो दोबारा जाएंगे। अच्छा तो जब 1-2 माल बिके तो उसने बोला इतनी 27-28 लाख है, जो उसने हमारे को बताया सर। अच्छा तो शहजाद ने मेरे को बोला तू भी आ जा, एक बंदा और ले आ। फिर मैं सर बाकर को ले गया साथ में। अच्छा तो आगे गया, उसने मामू ने रब्ता किया अभी कहाँ है आप? उसने बोला तू आ जा, वहाँ पे चलना है पैसे रखने के लिए। मामू ने बोला मैं अभी दूर हूँ, थोड़ा सा काम पे गया हूँ। अच्छा तो जैसे वो नज़दीक है, मामू को पता था भाई इसी रास्ते से आ रहे हैं सर, रब्ता था उसका। अच्छा जब नज़दीक आए तो मामू ने बोला यही बंदे, उनको रोका, उनसे वो पैसे ले लिए। कपड़े के 2 सूट थे, उनके अंदर पैसे वो थे। किस पे थे, कौन सी गाड़ी पे थे? वो मोटरसाइकिल था सर उनके पास, ये पता नहीं आई 70 थी या दूसरे। कितने बंदे थे वो? वो 2 बंदे थे सर। अच्छा, वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे मुल्ला करीम गोड की तरफ सर। अच्छा, तो इस जहाँ से ये आपने जहाँ पे मारा था इसी रोड पे उससे चीना चपटी की थी? जी जी, शुरू में सर, जहाँ चढ़ैया नंदी के ऊपर जैसे वो चढ़े, हम वहाँ पे छुपे हुए थे सर। अच्छा, वहाँ से उनसे पैसे ले लिए, फिर उनको पीछे भगा दिया, अभी पीछे चले जाओ, आगे जाएंगे तो हम मार देंगे। वो पीछे चले गए, फिर आगे हम निकल गए सर पैसे लेके। मामू जो था, मामू जिसके लिए आप कह रहे हो, जी जी सर। उसके नाम का आपको पता नहीं है? जी जी। तो वो तो उसका ऐसे वैसे मामू तो उसको बोलते हो ना आप? जी जी। वो आप में से किससे राब्ते में था? शहजाद के राब्ते में सर, शहजाद मेरे राब्ते में था सर। अच्छा, वो शहजाद से राब्ते में था, शहजाद आपसे राब्ते में था? जी सर। और आप बाकर को ले आए थे? जी जी सर। ऐसे ही है? जी जी, बिल्कुल ऐसे। और आखिरी जिसको आप ले आए थे उसी को मार दिया? जी जी सर, वैसे ही हुआ। चलिए, ये तमाम चीज़ें वो थी जो सर ने आप तक पहुंचाई। अच्छा, बेसिकली जो केस था वो था डकैती का, चोरी की एफआईआर कटती है वो शख्स जो यहाँ पे अपने जो लूटा हुआ माल है उसके लिए आता है, लेकिन उसके बाद फिर एक एफआईआर कटती है गुमशुदगी के बाद जो कहानी खुलती है वो ये खुलती है कि जी किस तरीके से अपने ही रिश्तेदार ने अपने ही रिश्तेदार को मरवा दिया। वो तमाम चीज़ें आप सर के थ्रू सुन चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे मज़ीद सवालात मेरे पास भी मौजूद है।